हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने कर्म के फलों का त्याग करके भक्ति कर रहा है, भगवान से जुड़ गया है, जिसके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, जो आत्मपरायण है, वह कर्मों से नहीं बंधता। इसी बात पर आज की हमारी सत्संग होगी कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवान ने पहले कहा कि कर्मों के फलों का त्याग करने वाला, फिर आत्मपरायण और जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं ज्ञान द्वारा, तीन बातें भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो अगर आप दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिसके वशीभूत होकर आपने कर्मों के फलों को त्याग दिया क्योंकि वो बंधन के कारण थे, और फिर आपने शरीर अभिमान भी त्याग दिया और देह परायण ना होकर आत्म परायण हो गए, ऐसे व्यक्ति कर्म फल से नहीं बंधते। यानी कि कर्म फल से बंधना क्या है? अपने मन का बंधन ही कर्म के फल का बंधन है। जहां वियोग से आपको दुख होता है, जहां आपको होने का डर सताता है, जहां हानि आपको विचलित कर देती है, वही बंधन है। वरना इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी है, लेकिन ब्रह्मवश इसे आप अपनी समझते हैं मोह द्वारा, अज्ञान द्वारा, तो फिर आपको बंधन हो जाता है। और ये बंधन बड़ा दुखकारी होता है, क्योंकि जो प्राप्त वस्तु है वो अप्राप्त भी हो सकती है। जो वस्तु आपने पाई है वो खो भी सकती है। जो आपसे मिला है वह बिछड़ भी सकता है, और यहीं से दुख पैदा होता है। अगर आपको कोई चीज पाने का सुख नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर किसी वस्तु के खोने का भी दुख नहीं होगा, तो फिर आपको दुख कैसा होगा? तो आपके ज्ञान के द्वारा जब आपका मोह भंग हो चुका है, कर्म बंधन स्वाहा हो चुके हैं, और शरीर अभिमान नष्ट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति आत्मपरायण होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत होके फिर भौतिक वस्तुओं में की लालसा नहीं रखता, उन्हें पाने का प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए दौड़ता नहीं, उन चीजों के लिए व्याकुल नहीं होता, वो संयमी होता है, आत्म संयम। यही है श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण।